सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है। साथ ही इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है। स्टोरी में अदालत के 3 फैसलों की हम बात करेंगे। अल्लाह के नाम दान की गई संपत्ति, वक्फ को लेकर भारत सरकार की तरफ से लाए गए नए कानून की संवैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत ज़लेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कम से कम 10 लोगों या संगठनों ने कानून के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वालों की दलीलों में सबसे अहम इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का उल्लंघन और मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है। याचिकाकर्ता बार बार उस एक कथन को दोहरा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, एक बार वक्फ हो गया तो फिर बात खत्म। वक्फ की बालादस्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले अहम हैं। पहला, रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम बॉम्बे स्टेट। दूसरा, सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश, वक्फ बोर्ड 1998। तीसरा, नागराज बनाम आंध्र प्रदेश। सैयद अली फैसले ही में अदालत ने वक्फ की बालादस्ती की बात की थी। हम स्टोरी में इन्हीं 3 फैसलों को विस्तार से बताएंगे। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के जमाने का है। देश भर में करीब 8,70,000 संपत्ति वक्फ के नियंत्रण में है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए है। इन्हीं को कुछ बदलावों के साथ नियंत्रित करने को लेकर लाए गए कानून को पारित करने वाले वक्फ लोकसभा में पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। वहीं राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 132 और इसके खिलाफ 95 वोट पड़े थे। समूचे विपक्ष ने एक सुर में कानून का विरोध किया था। अब अदालत में कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का उल्लंघन बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम फैसले। पहला, रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। सुप्रीम कोर्ट का साल 1954 का ये फैसला देश में धार्मिक स्वायत्तता की अहमियत को रेखांकित करने वाला है। इस फैसले में अदालत ने 1950 के बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने तब कहा था कि धार्मिक संपत्ति का नियंत्रण किसी भी धर्मनिरपेक्ष संस्था को देना उस धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक और संपत्ति से जुड़े अधिकारों का अतिक्रमण है। इस फैसले को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है कि वक्फ की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाना और उसमें बड़े पैमाने पर छानबीन की व्यवस्था 1954 के इस फैसले का आह्वान है। दूसरा, सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश, वक्फ बोर्ड हैदराबाद 1998। 1998 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को इस्लाम धर्म के मातहत की जाने वाला एक दान का तरीका माना था। अदालत ने पाया था कि ये व्यवस्था कुरान से आती है। इसी फैसले में अदालत ने वक्फ की बालादस्ती को कबूल किया था। अदालत ने कहा था कि वक्फ मुस्लिम कानूनों में पवित्र और धार्मिक दान का तरीका है। अदालत ने वक्फ को परमानेंट यानी स्थायी माना था। अदालत ने तब कहा था कि एक बार अगर वक्फ संपत्ति घोषित हो गई तो फिर वो वक्फ ही रहेगा। तीसरा, के नारायण बनाम आंध्र प्रदेश 1985। ये मामला आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के उम्र से संबंधित था। ये सीधे तौर पर वक्फ से जुड़ा तो नहीं था, मगर इसे आधार जरूर बनाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि ऐसा कोई भी संशोधन जो मूल कानून के मकसद को अप्रभावी करता हो उन्हें असंवैधानिक माना जाएगा। अब अदालत में इसे आधार बनाया जा रहा है कि नए कानून का कम से कम 35 संशोधन 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों के असल मकसद का उल्लंघन कर रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।